आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर नदाए उर्दू जमात अव्वल का सबक नंबर 7 सफ़ा नंबर 91 खोलेंगे और वहाँ पर सेहत और सफाई से मुतालिक जानेंगे। इस सबक को शुरू करने से पहले मैं असातिज़ा किराम से मुखातिब होना चाहती हूँ। उनको ये बताना चाहती हूँ कि आप किस तरह से इस सबक को पढ़ाएंगे जिससे तलबा में दिलचस्पी पैदा हो इस सबक को पढ़ने की। सबसे पहले आप तलबा से इस उन्वान के मुताल्लिक चंद सवालात करेंगे, यानी कि बताएंगे आप अपने घर को कैसे रखते हैं, किस तरह साफ़ सुथरा रखते हैं, आप अपने कमरे को किस तरह साफ़ सुथरा रखते हैं, आप अपने स्कूल को किस तरह साफ़ सुथरा रखते हैं। ये तमाम सवालात करके आप तलबा से उनके जवाब वसूल करेंगे और उनकी हौसला अफजाई करते हुए उन्हें बताएंगे सेहत और सफाई की अहमियत के बारे में, और उनको इस चीज़ के बारे में बताएंगे सेहत और सफाई की अहमियत हमारी ज़िंदगी में क्यों है। तलबा को बताएं सफाई से जिस्म तंदुरुस्त रहता है। जब आप साफ़ सुथरे रहते हो तो आपको बीमारियां नहीं लगती और आप तंदुरुस्त रहते हो, और सफाई से हम बीमारियों से भी महफूज रहते हैं। खाने से पहले और बाद में हाथ धोना अपना मामूल बना लें। तलबा से कहें जब भी आप खाना खाएं और जब भी आप खाने को ख़त्म करें हाथ धोएं। अपने बाकायदगी के साथ नहाना सेहत के लिए बेहद मुफीद है। अपनी ज़ाती चीज़ें मसलन जराबें, जूते, स्कूल बैग, कपड़े वगैरह साफ़ सुथरे रखें। इस तरह क्या होगा, आप बहुत साफ़ सुथरे नज़र आएंगे और आप बीमारियों से भी महफूज रहेंगे। तलबा को ये भी बताएं कि सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है कि सफाई को आदत का हिस्सा बना लिया जाए। यानी कि सफाई ये नहीं है कि आज कर ली कल नहीं की, कल कर ली तो परसों नहीं की, आज अच्छे कपड़े पहन लिए तो कल नहीं पहनने, आज हाथ धो लिए तो कल नहीं धोने। यानी कि आप इन सब चीज़ों को अपनी आदत बना लें। जब खाना खाना है हाथ धोने हैं, जब बाहर जाना है अच्छे कपड़े पहनने हैं, साफ़ सुथरे पहनने हैं। गंदगी से बचा जा सकता है इन सब चीज़ों से। अपने घर, स्कूल, कमरा जमात, माहौल को साफ़ सुथरा रखें, ये आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। तलबा को बताएं सफाई का जिक्र सिर्फ किताबों में ही नहीं है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है कि सफाई निस्फ ईमान है, यानी कि सफाई को ईमान का हिस्सा कहा गया है। कुरान मजीद में भी इरशाद है पाक साफ लोगों को अल्लाह ताला पसंद करता है, यानी कि जो लोग पाक साफ रहते हैं वो अल्लाह ताला को भी बहुत पसंद हैं। इसके बाद तलबा को ये बताएं कि आप सेहत और सफाई के बारे में हम मज़ीद इस सबक में पढ़ेंगे। फिर तलबा को बताएं कि इस सबक को पढ़ने के बाद आप उर्दू की कौन कौन सी चीज़ों से वाकफियत हासिल कर सकेंगे। आप उर्दू की कौन कौन सी चीज़ों से वाकफियत हासिल कर लेंगे। यानी कि तलबा को बताएं कि आप रोज़मर्रा अमूर के बारे में बातचीत कर सकते हैं, यानी कि आप कॉन्फिडेंटली एक दूसरे से गुफ्तगू कर सकते हैं, अपनी रोज़ की रूटीन के बारे में बता सकते हैं, और इसके अलावा किसी तस्वीर या मंज़र को देखकर अपनी पसंद और नापसंद का इजहार कर सकते हैं। और इसके अलावा अबारत को रवानी और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकते हैं। आपके आगे कोई भी पैराग्राफ रख दिया जाए आप उसको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। माहौल और सेहत और सफाई के बारे में खुद चंद जुमले लिख सकते हैं, यानी कि अगर आपको कोई कहे जल्दी से सेहत और सफाई के बारे में बताएं तो आप फ़ौरन से चंद जुमलों में उसको बयान कर देंगे और उसको लिख लेंगे। हरूफ इजाफत क्या होता है ये तलबा को बताएं। ये कौन से अल्फाज होते हैं उन्हें बताएं कि का, की, के क्यों लिखा जाता है और कहाँ लिखा जाता है। इसके अलावा कमरा जमात में नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा कर सकेंगे, डिसिप्लिन को, नज़्म ज़ब्त डिसिप्लिन को बरकरार रख सकेंगे। असातिज़ा किराम ये तो सेहत और सफाई के बारे में
चंद चीज़ें मैंने आपको बताई कि आप तलबा को क्या क्या बता सकते हैं। मज़ीद अपने लेक्चर को बेहतर बनाने के लिए गौहर पब्लिशर की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पर डेली लेसन प्लान और स्कीम ऑफ स्टडी से मुस्तफ़ीद हों और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।